हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी वीडियो बना रही हूँ जिसमें सबको फायदा होगा। ये कायनात जो बनी हुई है ना, ये बेसिकली हम जो अल्फाज बोलते हैं और जो बात कर रहे होते हैं, जो आपके साथ हम कन्वर्सेशन करते हैं या कुछ भी कह रहे होते हैं या जो सोच भी रहे होते हैं, आपको एक बात बताऊं, वो इस कायनात में ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं कभी भी गलत गुमान नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, अक्सर वो बड़ा नेगेटिव सोच रहे होते हैं, नेगेटिव बोल रहे होते हैं और नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है, और ऐसे तमाम लोग जो नेगेटिव मुंह से अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। कहते हैं ना कि जब किसी को गुड बाय कहो तो नेवर से गुड बाय। कहते हैं हर कोई अपने मज़हब के हिसाब से बोलता है, हम अपने सब मज़हब के हिसाब से कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। तो ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं। कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि गुड बाय एंड बस उसके बाद फिर कोई और उनके पास अल्फाज मज़ीद होते नहीं है, बस ये कह के एंड। तो नेवर से गुड बाय वाली बात है, क्योंकि फिर मिलेंगे। तो इसलिए आप हमेशा ये अल्फाज ऐसे पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल किया करें। फिर बाद दफ़ा लोग ये सोच रहे थे ओ बस हमारे साथ तो ये गलत हो गया, अब हमारे साथ ज़िंदगी में आगे कुछ भी सही नहीं होने वाला, सब बुरा हो गया है, हमारी ज़िंदगी में पैसे नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे हो गए। कभी किसी को आप चुड़ैल बोल देते हैं, कभी किसी को आप मोटा बोल देते हैं, कभी किसी को आप कहते हैं अपनी शक्ल देखिए है, मनहूस है, ये है। तो ये अल्फाज जो होते हैं ना, बड़े दीज आर वेरी, मैं इस वक्त भी बोल रही हूँ तो आई डोंट लाइक इट, बिकॉज आई डोंट लाइक टू यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। मैं ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और मैं आप लोगों को इसलिए चीज़ समझा रही हूँ कि आप जब भी किसी से भी बात करें, अगले की तारीफ करें, उसको क्या आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही हो नहीं लग रही हो, आपने फिर भी कहना है, ताकि उस लड़की का या उस इंसान का दिल जो है वो बड़ा हो। और दूसरा है कि वो अपने लिए नेगेटिव कुछ ना सोचे। हाँ, आप मशवरा ज़रूर देते हैं, जिस तरह हम भी कभी कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा अपना वज़न बढ़ा रही होती है तो उसे चुपके से जाके कहते हैं, सुन तेरा वज़न बढ़ रहा है, ज़रा सा इसको कम कर, तेरा खाना वाना कम करो, थोड़ा बेहतर हो जाओगी। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कभी भी आप किसी को नेगेटिव बात ना बोलें। चाहे हट मर जा जाके, ना ना ना, क्यों ऐसी बातें आप कर रहे हैं, चाहे हट जा मर जा, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, आई मीन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मतलब एक दूसरे से आपको मिलने का, एक दूसरे से ताल्लुक रखने का, एक दूसरे के साथ आप देखें, एक दोस्ती या रिश्तेदारी बड़े बड़े सेंसिटिव जो हैं ये दीज आर वेरी सेंसिटिव रिलेशंस। तो इनके साथ आप बहुत अच्छे और सेंसिटिव तरीके से चलें। जैसा मैंने बताया कि आपने हमेशा जो है बात करनी है तो बड़ी पॉजिटिव अंदाज में। दूसरों को अल्फाज भी, जो अल्फाज है ना हमारे, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने किसी के लिए भी बात करनी है, साथ कोई लड़की अगर ये कह रही हाय मेरी औलाद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जो अल्लाह आपके हक में बेहतर करे, और अगर आपके हक में बेहतर यही है तो इसी तरह ही सही। और आपको साहिब औलाद भी अल्लाह करे और उसे अच्छा और सेहतमंद औलाद दे, ये भी कहना ज़रूरी होता है। मतलब आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस तरह आप आगे कहते हैं कि मैं आगे जाके मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे लेकिन सेहत के साथ दे। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में आपने याद रखनी है, कि नेगेटिव बात नहीं करनी है। जिस तरह मैंने आपको दो तीन अल्फाज जो बोले, जो बोलने भी नहीं चाहिए, बट आई जस्ट सेड इट, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं इस्तेमाल ही नहीं ऐसे अल्फाज करने चाहिए। अब जिस तरह ये भी मैंने एक चीज़ बोली, नेवर से नेवर वाली चीज़ होती है ना, कि डोंट से नो। तो अभी जिस तरह मैंने कहा कि ये अल्फाज इस्तेमाल होने नहीं चाहिए, इन इस्तेमाल को ना करें तो बेहतर है। तो हम ना जो यूज़ करते हैं, तो ना ना नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में। यस होगा, अच्छा गुमान रखें, अल्लाह से दुआ करें, अच्छी बात हमेशा, और किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकारें, मजाक में भी ना कहें, चुड़ैल, मोटी, मोटा, चूड़ा, ये वो नहीं कहने चाहिए। यू नो, डोंट यूज सच वर्ड्स। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए इसी हिसाब से है, क्योंकि हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको जैसा मैंने बताया, वो इस कायनात में रह जाते हैं, और वो समटाइम्स इम्प्लीमेंटेशन भी होने लग जाती है उनकी। तो उस इम्प्लीमेंटेशन से आपने बचना है,
और कभी कभार हम कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल कर भी थे, किसी की दिल आज़ारी भी हो जाती है। बचपन में हम बहुत मजाक करते थे। मेरी एक दोस्त थी, अब तो नहीं है क्योंकि वो बहुत नेगेटिव इंसान थी, तो उनका हमेशा यही एक प्रॉब्लम रहता था कि वो हर चीज़ में मुझे नेगेटिव ही कहती थी। तुमने ही सोचा होगा, तुम ही ऐसी हो, और मुझे, मैं उसका कक्षा मजाक भी करती थी उसके साथ। देन आई रियलाइज कि जो मजाक को नहीं झेल सकता है तो मजाक ना करें तो बेहतर है। और दूसरा ये कि बाज़ लोग अपने बहुत सेंसिटिव होते हैं, अपने अपने बारे में बहुत सेंसिटिव, उनको पता है कि वो खूबसूरत नहीं होते हैं और वो हर एक से तारीफ सुनना चाह रहे होते हैं। तो ये भी गलत बात तो है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को खूबसूरत बनाया है। तो अपने आप को, पहले तो आप खूबसूरत अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहे होते कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ लेकिन मैं हर एक से तारीफ जरूर सुनूं। अगर आपकी कोई बुराई कर दे, आपको कोई समझा दे, तो आपको वो भी बुरा लग रहा होता है। तो उसमें खैर थोड़ी सी ये क्वालिटीज थी कि उसको हर वक्त हर कोई नेगेटिव नजर आता था। तो नेगेटिव इसलिए नजर आता है क्योंकि वो खुद जहनी तौर से नेगेटिव थी। तो नेगेटिव जो इंसान है ना, वो हमेशा गलत बात ही सोच रहा होता है। तो ट्राई कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना। ट्राई कि अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से दोस्ती रखें, वरना दोस्त ना बनाएं उनको। अगर आप उनकी सिर्फ दिल आज़ारी के लिए दोस्ती बनाना चाहते हैं, उनके बस सिर्फ आप पॉइंट आउट करके दोस्ती करना चाहते हैं कि आप नेगेटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आपने मेरे लिए ये कहा, आपने मेरे लिए वो कहा, तो आप वो चीज़ ना करें तो बेहतर है। क्योंकि ये आप फिर नेगेटिविटी अपने लिए भी फैला रहे हैं और दूसरों के लिए भी फैला रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश ये कि जो मुझे देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे अल्फाज हैं, अगर आप कमेंट्स में मुझे देना चाहते हैं तो ज़रूर दें कि कुछ अपने ज़िंदगी में अच्छे अल्फाज हैं, उन अल्फाज को आप जमा करें और उन्हीं को रिपीट करें। नेवर, नो, डोंट, ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करें। उन अल्फाज को कोशिश करें कि कुछ डिफरेंट वे से आप यूज़ करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। इसी तरह ही किसी को बुरे अलकाब से नहीं पुकारें। इसी तरह किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें। स्टोरीज ना बनाएं कि ये मेरे लिए ये सोच रहा है, सारी रात बैठ कर बस सोचते रह गए, ये मेरे लिए ये क्यों सोच रहा है। सारी रात निकाल दिया आपने, इसने अपना टाइम ज़ाया कर दिया आपने। क्वालिटी टाइम है अपने लिए। मैं लिटरली, मैं इतनी बिजी होती हूँ अपने सोशल मीडिया में कि मुझे समटाइम्स टाइम नहीं मिल रहा होता। मुझे वीडियो बनाने के लिए मुझे सीरियसली बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। सोचा है कि अब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी मैं, क्योंकि कई ऐसा टाइम होता है जिसमें मैं नहीं बना पा रही थी आप लोगों को ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स और ये सब चीज़ें दे रही थी। लेकिन फिर मुझे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि आप हमें इतना अच्छा समझाती हो तो आप ज़रूर समझाया करो। तो मैं आप लोगों को इस तरह से ज़रूर समझाऊंगी, एंड आई मेक फ्यू वीडियोज़ फॉर यू। स्टे हैप्पी, स्टे गुड, एंड चाओ। एंड इफ़ यू हैव एनी any other topic, do let me know. I will talk about it, and surely I'll try कि कुछ अच्छी बात उसमें से निकाल सकूँ मैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाजिया मलिक को देखते रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा मुझे और भी बूस्ट मिले। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, बहुत लोग देखते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को रायगा ना जाने दें, सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। कीप वॉचिंग नाजिया मलिक। थैंक यू।